वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी इफ्तार रेसिपी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप चिकन बाल्स घर में किसी कैसे बना सकते हैं। ये झटपट घर में तैयार किए जा सकते हैं। इफ्तारी में अगर आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है तो इस कंडीशन में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इनको तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सबसे पहले लेंगे चिकन 750 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन है, ये हाफ केजी से ज़्यादा है। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करने के बाद एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे ओस्टर सॉस। अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये डालना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ये इस तरह का आपको मार्केट से मिल जाएगा। ओस्टर सॉस के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे सोया सॉस शामिल करने के बाद रेड चिली सॉस शामिल करेंगे। इसके अंदर रेड चिली सॉस शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। अगर मस्टर्ड पाउडर आपके पास मौजूद है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। एक बड़ा खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा धनिया और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, नमक और इसके बाद इसके अंदर हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल किया। तमाम मिक्सचर को मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे दो अदद ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनको इस तरीके से पीसेस आपने कर लेने हैं, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चॉपर को चलाएंगे इतनी देर तक कि तमाम मिक्सचर जो है बहुत अच्छे तरीके से पिस जाए। जितना अच्छा और बारीक आपका मसाला पीसा जाएगा इतना अच्छा आपका बाल तैयार होगा और जायके में भी आपको इतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसके बाद आपने इसको एक गोल मुनासिब सी शेप दे लेनी है। जब तमाम मिक्सचर आपका तैयार हो गया तो उसके बाद आपने हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला बनता है और इसलिए कुकिंग ऑयल लगाएंगे तो आप इसको किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। गोल शेप देने के बाद सबसे पहले आपने इसकी मैदे के साथ कोटिंग करनी है, फिर आपने अंडे के साथ कोटिंग करनी है। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके के आपके पास तैयार हो जाएंगे। अब आपने एक कढ़ाई में आपने लेना है कुकिंग ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा आप गर्म कर लेंगे तो ये फौरी तौर पे जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर इसको आप पकाएं। जितना ज़्यादा अच्छा आप इसको पकाएंगे लो फ्लेम के ऊपर इतना अच्छा आपको इसको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुकिंग ऑयल को पहले बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लें, उसके बाद इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाएं ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जब आपको लगे कि इनके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आ गया है तो आप उसको उतार लें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इफ्तार की बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।